हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैशन पाथवे। मैं हूं पूर्वा। तो गाइज, आज हम फाइनली शुरू करने वाले हैं इलस्ट्रेशन बनाना। तो मैं आज आपको 9 हेड क्रूकी बनाना सिखाऊंगी। जो ह्यूमन बॉडी फिगर अपन जो बेस बनाते हैं उसको कहा जाता है क्रूकी। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे बनाई जाती है। करेंगे पहले कि तो एक ऐसा पेज लेंगे, ये A4 साइज का पेज है। तो इस पे क्या करेंगे, बिल्कुल 20 से ना डिवीजन कर लेंगे, ऐसे एक लंबी लाइन खींच के। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम 9 पोर्शंस बनाएंगे जो कि होंगे 2 सेंटीमीटर्स के। देखो, मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे रही हूँ क्योंकि पूरा ऊपर अगर हेड ड्रेस बनाना हो, कुछ बनाना हो, तो हमें सर के ऊपर थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। तो यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। इस टाइप का आप हर उसके 2-2 सेंटीमीटर्स के बाद ऐसी मार्किंग कर लो। तो ये अभी कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 9 चाहिए हमको। तो ये 8 हो गया और ये 9। फिर इसमें क्या करना है अपने को, ऐसे ना लाइन खींच लो आप, हॉरिजॉन्टल लाइंस पूरी प्रॉपरली। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे 19-20 हो गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइड की लाइन, बीच के पॉइंटिंग से अपन को मतलब है। तो इस टाइप के मैंने ये 9 लाइन खींच लिए हैं। ये थोड़ा सा करेक्शन मैंने करा है अपने लिए लाइंस का, जो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी सी टेढ़ी हुई थी। तो ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखते हैं कहाँ पे क्या चीज़ आएगी। तो फर्स्ट अपना आता है फेस। तो यहाँ पे फेस मार्क कर लिया, ये होगा बस्ट का पोर्शन। तो इधर बस्ट लिखा। फिर आता है वेस्ट, आप भी ऐसे लिखते जाइए साथ में। फिर आएगा हिप्स। हिप्स के बाद आता है थाइज। फिर आता है नीज। फिर आएगा काव्स। फिर आएगा एंकल्स और फाइनली आएगा फुट। ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले फेस से बनाना शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक राउंड जैसा बनाते हैं जो कि ऊपर से थोड़ा चौड़ा होगा, नीचे की साइड लाते लाते आप हल्का सा, जैसे फेस होता है ना अपना, तो जैसे ऊपर से हल्का सा हैवी होता है, नीचे से हल्का वो होता है। आप अंदाजे से इसको अच्छा कोई शेप देके, जैसे मैं तो फ्री हैंड बना लेती हूँ, तो आप भी इसको फ्री हैंड कुछ अच्छा सा शेप देके वो बना लो। ये बिल्कुल बेसिक हम सीख रहे हैं इसलिए इसमें ऐसे दिखा रही हूँ मैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 सेंटीमीटर हम नापेंगे, 0.4 सेंटीमीटर, नॉट 4 सेंटीमीटर। तो हम जैसे एक बार ये नाप लेते हैं, तो 0.4 सेंटीमीटर कितना, इतना आता है। दोनों साइड हम मार्किंग कर लेंगे। और मार्किंग करने के बाद ये हम क्या, नेक को यहाँ से 0.4 सेंटीमीटर से हम शुरू करेंगे। मेरे फेस का शेप थोड़ा अच्छा नहीं बना है, मैं इसको थोड़ा सही कर लेती हूँ। और यहाँ पे अब गर्दन कितनी लंबी लेके जानी है, तो हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे जहाँ से शुरू करी है हमने नेक, मतलब ये पॉइंट करा था, वहाँ साइड से हम कितना देखेंगे, 0.6 सेंटीमीटर। तो मैं मार्क कर ले रही हूँ इतना। तो सेम इस साइड भी हम देखेंगे 0.6, ये रहा। अब ऐसे करके हमने मार्क कर लिया, नेक को ले आए हम यहाँ तक। ठीक है। और थोड़ा सा आप अपना फेस का जो पार्ट है वो अपने हिसाब से, थोड़ा सा नेक के हिसाब से आप सेट करना। ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब अपन को चाहिए शोल्डर्स। तो शोल्डर कैसे नापेंगे अपन, यहाँ से अपने को ना, जो शोल्डर की लेंथ होती है यहाँ से ना 0.9 चाहिए अपने को। तो 0.9 कितना होता है, इतना। एक लाइट सी मार्किंग करके रख लो कि इतना अपने को नीचे आएगा शोल्डर। ये देख लो, फेस की जो फर्स्ट ग्राफ की लाइन है वहाँ से 0.9 चाहिए होता है अपने को। तो मैंने एक रफ मार्किंग कर ली यहाँ तक की। अब इस मार्किंग से अपने को कितना चाहिए होगा शोल्डर, तो हम क्या करते हैं कि देखो, इसके नीचे के बाद इसके हाफ पोर्शन पे अपन बीच के पोर्शन पे ऐसे जा रहे हैं।
तो यहाँ से मैं ना मार्क करती हूँ 2 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ बीच के पार्ट से यहाँ तक मैं लेके आऊँगी 2 सेंटीमीटर तक। देखो नीचे तो इतना आना है, चौड़ाई में इतना जाएगा यहाँ तक। तो ये मैंने शोल्डर की मेरी मार्किंग हो गई। सेम मैं इस साइड वही करूँगी कि 2 सेंटीमीटर लेके यहाँ तक की मार्किंग कर दी मैंने। ये देखो यहाँ तक की आ गई मेरी। इसके बाद क्या करेंगे अपन, रफ एंड से इसको अटैच कर देंगे, हल्का सा ऐसा शेप दे देंगे। शोल्डर्स कैसे नीचे की साइड आते हैं ना, वैसे टाइप का। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये शोल्डर पॉइंट है, उसके बाद क्या आता है, वेस्ट आता है। तो वेस्ट हम कितनी बनाएंगे, दोनों साइड से 1 सेंटीमीटर होगी। तो पहले मैं इस पे मार्किंग कर लेती हूँ, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। आप चाहो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर सकते हो, तो मैं 1 ही अभी ले रही हूँ। तो 1 सेंटीमीटर अपन मार्क कर लिए। अब क्या करेंगे, शोल्डर का जो पॉइंट है उसको 1 सेंटीमीटर तक हम यहाँ से मिला देंगे, ऐसे बिल्कुल हल्की लाइन से। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद आता है हिप्स का पार्ट। ये अभी तक हमने क्या करा था, ये जो चौड़ाई है ये थी 0.4। मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ साइड में ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ थी ये थी 0.6। ये शोल्डर जो आ रहा था ये वाला पार्ट, ठीक है, ये था 0.9। तो आप भी मार्क करते जाओ, इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट आ रहा है वो था आपका 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट आता है बीच का पार्ट, तो इसमें क्या है, आप अंदाजे से या मेजरमेंट से बीच का पार्ट निकाल के हमें, क्योंकि बस्ट बनाना है, एक हल्का सा अपनी मार्किंग के लिए एक राउंड बना लो ऐसे, ठीक है। हालांकि मेजरमेंट से बनता है, पर आप इतनी छोटी चीज़ों के लिए मेजर करने बैठोगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो आप अंदाजे से इस टाइप का, जो भी बॉडी फिगर पे इस टाइप का राउंड। तो ये बस्ट का पार्ट हो गया अपना, इक्वल टाइप का। फिर अपने को क्या करना है कि यहाँ से ये हमने 1 सेंटीमीटर का लिया था, जो ये वाला पार्ट है। इसके बाद आता है हिप्स का पार्ट। तो हिप्स अपन लेते हैं 2 सेंटीमीटर। ये मैंने बीच की लाइन से, ये जो हिप वाली लाइन आ रही है उसे मैंने 2 सेंटीमीटर दोनों साइड मार्क कर दिया। अगेन हम इसको यहाँ से वेस्ट की साइड से हिप्स को भी जोड़ देंगे। पर आप चाहो तो स्केल से जोड़ सकते हो, पर मैं प्रेफर करती हूँ कि हल्का सा शेप दे के आप जोड़ो, ताकि हिप का पार्ट ऐसे फील हो। तो ऐसे करके आप राउंड बना दो, लाइट हल्का सा, ठीक है। इस टाइप का आपने बनाया। उसके बाद क्या करना है अपने को, सीधे आते हैं हम थाइस को भी रुकते हैं। अब आते हैं हम सीधे नीज पे। तो नी में क्या करेंगे हम लोग, पहले बीच की मार्किंग से हम लोग लेंगे 1.25, मतलब 1 के बाद 2 डंडी और हम लोग ले लेंगे यहाँ तक। तो इसकी मार्किंग कर ली हमने। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, हाँ 1.5 का भी और आधा हल्का, ये हमने मार्किंग करी। फिर हम क्या करेंगे, इस मार्किंग से 0.8 देखेंगे, जो हमने सेकेंड मार्किंग करी 0.5, 6, 7, 8। हाँ देखो यहाँ तक की मैं रख के अंदर की मार्किंग मैंने करी, ये देखो। और सेम यहाँ साइड भी करेंगे हम, यहाँ से रखा था 5 हो गया, 6, 7, 8 यहाँ तक फिर से मैंने मार्किंग कर ली। अब मैं क्या करूँगी, ये दोनों मार्किंग को जोड़ के मैं बनाऊँगी राउंड। ये हमारे हो गए नी। तो हम पहले इसको बनाएंगे। और क्या करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है थाई का, हिप्स का सॉरी, इसको यहाँ से हम इस पॉइंट तक जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने जो बाहर का पॉइंट लिया था वो लिया था 1.25, और जो ये अंदर नी के पार्ट का जो हमने लिया था वो 0.8 लिया था, सिर्फ इतना पार्ट। ठीक है, अब हमें अंदर वाला पॉइंट भी मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, हिप्स वाला जो पॉइंट था वहाँ से ये अंदर वाली लाइन को भी जोड़ देंगे।
इस तरीके से। देख रहे हो आप, बॉडी शेप आ गया पूरा, है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, 0.8 ये हम लोगों ने लिया है जो राउंड बनाया है, इसमें हम क्या करेंगे, थाइस वाली लाइन से यहाँ से लेके हम एंकल्स तक एक एकदम लाइट रफ इसका मिड पार्ट देख के हम क्या करेंगे, आप चाहो तो मेजर कर सकते हो इसके बीच का। मेरे को बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो गया बोल के मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ। तो आप हल्का सा ऐसे स्ट्रेट एंकल्स की तक लाइन कर दो, इससे आपको ईजी होगा नापने में। तो मैंने इसको यहाँ पे भी ऐसे स्ट्रेट लाइन कर दी। फिर हम क्या करेंगे, अब हमें काव्स बनाना है। काव्स ना हमेशा नी से थोड़े से हैवी होते हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे इधर 0.8 लिया, अब ये मिड पॉइंट हमको मिल गया इधर का, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 0.9 ले लेंगे। ऑलमोस्ट आप 1 ले लो, एक काम करो, है ना। ये देखो इस टाइप का। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन खींची थी, यहाँ पे मुझे मिड पॉइंट मिल गया। अगेन हम यहाँ से ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर या 0.9 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और सेम जो यहाँ मिड पार्ट नीचे की साइड आ रहा है, वहाँ हम क्या करेंगे, जो एंकल्स का पार्ट होता है वो बहुत थिन होता है, तो इसको लेंगे हम 0.5। तो मैं इक्वल ऐसे डिवाइड करके यहाँ पे एंकल का शेप दे रही हूँ। अब क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ेंगे। तो आप चाहो तो स्केल से भी जोड़ सकते हो, बट ऐसे थोड़ा फ्री हैंड जोड़ोगे तो आपको थोड़ा सा शेप मिल जाएगा। ये देखो मैं अभी इसको फ्री हैंड ही जोड़ती हूँ। ये पॉइंट से थोड़ा सा देखो, काफ्स का मसल्स थोड़ा हैवी दिख रहा है देखने में, तो मैंने इस टाइप का जोड़ दिया। अब सेम यहाँ से इस पॉइंट से हम जोड़ेंगे एंकल्स को। तो ये हमारा काफ्स का पूरा शेप आ गया पैरों का। ये करा, आप देख रहे हो राउंड आ गया, है ना। और ये यहाँ पे आप पहले हिप्स का लिख भी लेना, मार्किंग मैं लिखना भूल गई, ये 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, फुट बनाने के लिए हम ऐसे करके 2 लाइंस खींचेंगे एंकल से निकलती हुई, और इसको यहाँ पे, क्योंकि फुट का शेप इस टाइप का होता है, तो हम इसको इस टाइप का जोड़ देंगे। आप इसको फ्री हैंड भी कर सकते हो, इसके लिए इतना कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये सीधा इस टाइप का हो गया, ठीक है। इस तो फिर हमने क्या क्या लिया था, ये वाला एंकल वाला, ये काफ्स वाला पार्ट जो लिया था वो 0.9 का लिया था, ये वाला पार्ट लिया था 0.5 का। ये मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा दी। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हमारे हाथ रह गए। अब हाथ बनाने के लिए क्या करेंगे, हम शोल्डर के पास जाएंगे और इस टाइप का एक छोटू सा राउंड बना लेंगे, ठीक है। आप देखो इस टाइप का सेम बिल्कुल, क्योंकि हाथ होते हैं पतले पतले, तो प्रपोर्शन के हिसाब से आपको जो लगे इस टाइप का। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 जो वेस्ट आता है, वेस्ट से 1.5 मेजर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1.5 यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली। ये मार्किंग आ रही है अपनी वेस्ट वाली लाइन पे। मैं सेम इस साइड भी वैसी सेम मार्किंग कर रही हूँ। ये भी मेरी हो गई 1.5। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ना एक राउंड बना दूँगी, ठीक है, छोटा सा, जितना हमने शोल्डर के पास बनाया था उतना ही, क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ और यहाँ का जो बीच का पार्ट होता है थोड़ा ही डिफरेंस होता है जब हम ड्राइंग बनाते हैं उसमें। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ जो शोल्डर पॉइंट है वहाँ से इस पॉइंट को हल्का सा देखने के लिए जोड़ दूँगी, ताकि मेरे को सही से प्रपोर्शन पता चल सके, ठीक है। इस टाइप की आपने लाइन बना दी। फिर इसके बाद क्या चाहिए होता है कि हमारा आगे का हाथ का जो कलाई होती है उसका पार्ट आ जाए। तो कलाई जो है वो हिप्स वाली उस पर आएगी। तो इसमें क्या करेंगे, हम स्ट्रेट मेजरमेंट करेंगे जो भी आया है उससे, और वहाँ पे कलाई का पॉइंट कर लेंगे, ये देखो मार्किंग कर लेंगे। तो मैंने इधर मार्किंग कर दी। अब कलाई का राउंड क्या होगा, बिल्कुल छोटा सा बनाएंगे। आप चाहो तो बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। कलाई वैसे पतली होती है तो कंपैरेटिवली छोटा सा एक ऐसा अपने मेजरमेंट के लिए हम बना लेंगे, और यहाँ से हल्का सा इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हमें कैसे जोड़ना है, तो हम लेंगे, ज़्यादा नहीं हमें लेना है, जैसे 0.6 या 0.7 इस टाइप का अंदाजे से लेके। मैं तो क्या करती हूँ कि
इसको ये राउंड के हिसाब से जोड़ना शुरू करती हूँ। हमेशा जो हैंड्स होते हैं वो इतने ही मोटे होते हैं, तो करीब करीब ये मैंने लिया है 1.6 समथिंग आ रहा है, तो इतना ही, सॉरी 1 पॉइंट नहीं, 0.6 के करीब है ये मेरा। तो 0.6 के करीब हम लोग लाइन लेके पूरा इसको फ्री हैंड से जोड़ देंगे। सेम हम ऐसे ही करेंगे, 0.6 यहाँ से इसकी जो चौड़ाई होगी 0.6 ले लिया हमने, ये ग्राउंड है इसको जोड़ दिया, यहाँ से निकाल के इस टाइप का हमने कोनी पे जोड़ दिया। फिर हम क्या करेंगे, अब ये बनाना है, ऊपर का पार्ट हल्का सा मोटा होता है, नीचे का पार्ट हल्का सा, हाथ का कलाई ऐसी होती है पतली, तो आप सेम इसको फ्री हैंड क्या करोगे, कलाई का पार्ट देखो थोड़ा सा राउंड दिया है मैंने, तो आप भी इसको ऐसे थोड़ा सा राउंड देना। ये मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमने कितना लिया था, यहाँ से यहाँ तक का 1.25, मैं लिख देती हूँ 1.25 मेजरमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये अपने हाथ का यहाँ का पार्ट हुआ। अब क्या करेंगे, हम थाई के पार्ट तक का हम हैंड्स बनाते हैं। देखो, तो हैंड के लिए मैं क्या करती हूँ, सिंपल इतना ही हल्का सा हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी बन गई है 9 हेड क्रूकी, ठीक है, क्योंकि इसमें 9 पोर्शंस होते हैं। तो ये बिल्कुल बेस है। तो हमेशा जब शुरुआत करते हैं तो प्रैक्टिस इसी की करनी होती है। उसमें क्या करते हैं, इसको स्मूथ करते जाते हैं शेप को। जैसे ये यहाँ पे है तो मैं इसका शेप ऐसे स्मूथ करके, ऐसे ही जो ये क्रूकीज़ होती हैं, तो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए आप इतना करो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।